नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल और करम से 23वें सिपारे की सूरह स्वाद वो हमारी खत्म हुई है और इसकी हम एक ब्रीफ इसकी समरी देख रहे थे। और जो सूरह स्वाद है, कहते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दावत का आगाज किया तो कुरैश के सरदारों में खलबली मच गई थी। अबू जहल और दूसरे सरदार जो थे वफद बना के हजरत अबू तालिब के पास पहुंचे और इन लोगों ने पहले तो इस पे मामूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी शिकायत पेश की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके पास एक इंसाफ की बात पेश कर रहे हैं कि आपका भतीजा हमें अपने दीन कि आपका भतीजा हमें अपने दीन पर छोड़ दे, हम इसे इसके दीन पर छोड़ देते हैं। वो जिस माबूद की इबादत करना चाहता है वो करे, हम इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो हमारे माबूदों की मजम्मत ना करे। आप इस शर्त पे हमारी इनसे सुलह करवा दें। हजरत अबू तालिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और आपसे कहा कि भतीजे, ये तुम्हारी कौम के लोग हैं, मेरे पास आए हैं, इनकी ख्वाहिश है कि तुम एक मुनसफाना बात पर इनसे सुलह कर लो ताकि तुम्हारा और उनका झगड़ा खत्म हो जाए। फिर उन्होंने वो बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जो सरदारान कुरैश को ने उनको बताई थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया था, चाचा जान, मैं तो उनके सामने एक ऐसा कलमा पेश करूंगा कि करूंगा कि जिसे अगर ये मान लें तो ये अरबो अजम के मालिक बन जाएंगे। ये सुन के पहले तो लोग सटपटा गए, उनकी समझ में ना आता था कि आखिर क्या कहें, कि एक मुफीद कलमे को रद्द कर दें। फिर कुछ संभल के बोले कि तुम एक कलमा कहते हो, हम ऐसे 10 कलमे कहने को तैयार है, मगर ये तो बताओ वो कलमा क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस पर वो सब एकदम खड़े हो गए और वो बातें कहते हुए निकल गए जो इस सूरत की इब्तदाई हिस्से में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाई हैं। और इब्ने अब्बास का कौल है कि स्वाद से मुराद सादिक है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच पेश कर रहे हैं, वो नसीहत से भरा हुआ गफलत से चौंका देने वाला कुरान पेश कर रहे हैं, और ये अपनी शेखी जिद और हट धर्मी की वजह से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल शुरू के हमने जो पहले रुकू थे उसमें लोगों ने जब आपको जादूगर और ये काहिन और इस तरह के टाइटल्स के साथ कहना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि कुरान में तासीर है, जो सुन लेता है वो उसकी तासीर में, उसके जादू में आ जाता है। बहरहाल दूसरे रुकू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये लोग जो बड़ा तकब्बुर कर रहे हैं और अजाब का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कब आएगी, तो ये तो इसकी झिड़की की ताब भी नहीं ला सकते। आप सब्र और इस्तकामत से काम करें। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई, जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बताया गया कि वो इल्म, जिस्म, बादशाही, इबादत और रियाजत की ताकत रखने के बावजूद किसी किस्म के तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला नहीं थे और हर वक्त अल्लाह को रुजू करते थे। और फिर तीसरे रुकू में बताया गया कि दुनिया खेल तमाशे के लिए नहीं बनाएगी, बल्कि एक जबरदस्त हकीम ने बा मकसद और बा मसलहत तख्लीक की है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये खेल तमाशा है, तो उनके पास इल्म नहीं है। फिर इसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई कि वो भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह ताकतों के मालिक थे, लेकिन इन तमाम के बावजूद इंतहाई शुक्रगुजार और आजिज थे। और चौथे रुकू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के सामने मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र किया गया कि जो उनको मुसीबतें पेश आई, जितने भी अंबिया गुजरे, उन लोगों ने जो उनका एक सेम ट्रेट था कि वो सब्र और इस्तकामत के साथ, इस्तकलाल के साथ इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला करते थे, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इनको दुनिया और आखिरत में भलाई दी और उन लोगों ने हमेशा आखिरत को तरजीह दी। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सब्र की आला मिसाल पेश की गई। फिर आखिर में जन्नत और दोज़ख के अहवाल बयान किए गए और दोनों को डिस्क्राइब करके चॉइस इंसान पे छोड़ दी कि ये दोनों आपके पास हैं। अब आप देखो कि आप नाफरमानियां करके जहन्नम लेना चाहते हो या अल्लाह की अतात में रह के जन्नत अदन हासिल करना चाहते हैं। और आखिरी रुकू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान है कि मैं एक मुंज़िर हूँ, अल्लाह वाहिदुल कहार के सिवा कोई इबादत नहीं, और जो मैं खबर दे रहा हूँ वो एक बड़ी खबर है और वो वकू होने वाली है। और जो लोग जिद और तकब्बुर से इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो शैतान की पैरवी कर रहे हैं और इसी अंजाम से वो दो चार होंगे जो इबलीस और उसके फॉलोअर्स के मुकद्दर है।
اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ حقیقت حال سب لوگوں پہ آشکار ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پہ مہلت کا قانون ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اب اس وقت ہمارے پاس توبہ کا، رجوع کا جو وقت ہے، تاکہ ہم اپنی جو زندگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا کہ اس کو کوڈ آف لائف، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں اور اپنی آخرت کو بہترین بنائیں۔ جی، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔